मैं ये कह रहा था कि पहले तो मैं साथ साथ ये भी आपसे माइंडसेट को कैसे मेंटेन रखना है उस पूरे फेलियर के टाइम में, ताकि हम सर। अगेन उतना स्ट्राइव कर सकें अपने सक्सेस के लिए। और साथ ही यस साथ सर। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी में हमें कैसे चेंजेस लाने होते हैं। जैसे अभी यस आपने सर। बोला कि आपने भी कुछ अपने स्ट्रेटजी में चेंजेस लाए यस थे, सर। और यस स्पेशली सर। रिगार्डिंग ऑप्शनल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल में सही में उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग फाइनल टाइम में, प्रीलिम्स और मेन के टाइम के बीच में अपने ऑप्शनल को स्विच करते हैं उस 3 महीने यस में, सर। ताकि यस वो सर। अच्छा मार्क्स, जो आपने भी सुना होगा कई यस बार, सर। ये मोर और लेस कॉमन चीज यस है। सर। तो यस उसके सर। बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, एक फेलियर को कैसे हम्म। मेंटेन रखना है, फेलियर से हम्म। कैसे डिसहार्टेन नहीं होना है, और उसको कैसे एक स्ट्रेंथ के रूप में लाना है, और साथ ही साथ स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है उस यस उस सर। पर्टिकुलर टाइम पे। यस सर। सर फेलियर से जो डिसर्टन नहीं होने वाला है सर, पहले तो उसके लिए मैंने यही सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था तब मुझे थोड़ा लगा था कि शायद यूपीएससी इजी होगा। ठीक है। वो मेरा मतलब इजी तो नहीं है, बट मतलब आपको थोड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा रदर देन डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है। ठीक है, तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड फुलफिल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं मतलब नहीं कर पाया था तो काफी डिसर्टन होता है, इसमें नो डाउट, हम्म, क्योंकि बहुत टाइम प्रिपरेशन में 2 साल आपने लगाया, देन आपका पहला स्टेज नहीं हो रहा तो आपको हम्म, बहुत बुरा हम्म, लगेगा ही, है ना। सो मैंने क्या हम्म, किया था कि स्टार्टिंग में जब फेल हो गया था मैं तो थोड़ा ब्रेक ले लिया था। ठीक है, मैंने कहा एक हफ्ते अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं। ठीक है, कि इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाना, मे भी मूवी देखना है, इधर जाना। तो जब भी ऐसा होता है तो कुछ टाइम आप ब्रेक ले लीजिए एग्जाम से। ठीक है, देन दोबारा आइए। देन एक बार मैंने क्या किया था, थोड़ा डायरी में लिख लिया था कि क्या क्या चीजें मुझे लग रही है गड़बड़ की मैंने। फॉर एग्जाम्पल, जब मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी तभी आपका फेलियर आ रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत मतलब आप पे कोई नेगेटिव कुछ वो दस आया जो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी, दैट इज वाई यू फेल्ड। ठीक है, सो उनको आइडेंटिफाई करो। बहुत बार हो सकता है आप खुद नहीं पता आपको क्या गड़बड़ कर रहे हो सकता है अपने फ्रेंड से पूछ लो, उसे पता होगा बेटर कि ये चीजें गड़बड़ कर रहे हो। देन आप क्रिटिसिज्म के लिए थोड़ा तैयार रहो। ठीक है, कि ये क्रिटिसिज्म है। तो मैंने थोड़ा अपना एनालाइज किया क्या गड़बड़ किया। जैसे मैं गड़बड़ क्या कर रहा था, टेस्ट कम दिए थे मैंने। ठीक है, हम्म, सबसे बड़ी बात तो, और मैंने रियल एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं किया था, जैसे ओएमआर शीट फिल करने वाली चीज होती है ना। एंड हम्म, टेस्ट को अननेसेसरीली डिले करना। ठीक है, कि भाई अभी बाद हम्म, में दूंगा, 15 दिन पहले दूंगा टेस्ट, ऐसे नहीं चलता। टेस्ट जो है 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना पड़ता है प्रीलिम्स का, है ना। भले ही आप हम्म, कम दो बट स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप टेस्ट देते हो तो आपको गलती आपको दिखने लगती है ना। तो जिनका हम्म, कोर्स करेक्शन आप कर सकते हो, बट अगर आप टेस्ट 15 दिन पहले दे रहे हो तो आपके पास समय थोड़े है कि आप चेंजेस ले आओगे अपने स्ट्रेटेजी में या अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, सो वो हो गया पॉइंट नंबर 1। और भी चीजें, जैसे मैं क्या गलती करता था कि बहुत ज्यादा पढ़ता था, रिवीजन कम करता था, है ना। सो वो जो है रिवीजन वाली चीज, ये सब मैंने किया। और जो मोटिवेशन जो था, मैंने ऐसा सोचता था कि अगर मैंने गलतियां सुधार ली तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार कर ही लूंगा। ठीक है, कि और भी था कि बहुत सारे लोगों को देखता था जिनका, जैसे बहुत लोग जो है, जैसे आपने बोला ना 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं होता है, तो एग्जैक्टली। इस बार का ही मैं बता दूं कि जो 6th रैंकर था, चलो उस मेरे टाइम पे क्या था कि हमारे लाइब्रेरी में एक सीनियर थे। ठीक है, उनका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ठीक है, 2 बार उनका प्रीलिम्स हुआ नहीं, मेरा तो एक ही बार नहीं हुआ था। ठीक, बट थर्ड अटेम्प्ट में हम्म, उनकी 151 रैंक आई। तो मैं ऐसे सोचता था कि यार हो सकता है प्रीलिम्स ही फर्स्ट स्टेज है जो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा अलग टाइप का है। तो इस तरह से मोटिवेटेड था कि भाई एक बार किसी तरह प्रीलिम्स क्लियर कर दो तो बाकी के स्टेज जो है जरूर क्लियर कर जाएंगे, उसमें थोड़ा सा सर्टेनिटी है, अगर आप मेहनत करोगे तो ज्यादा सर्टेनिटी है। तो मेरे जो ओपिनियन में ये था कि प्रीलिम्स जो अब भी मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स काफी अनसर्टेन है। जरूरी नहीं है कि आप जितना आप जितना मतलब नॉलेजेबल पर्सन हो या आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज जितनी है उस हिसाब से आप मतलब मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है कभी कभी ना आए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो है आपके जो जिस दिन आपने एग्जाम दिया उस दिन जो आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था वो आपका चले गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल को ए और सी में कंफ्यूजन था, आपने ए लगाया और आंसर ए ही निकला, ऐसे 8-10 क्वेश्चन हो गए कम से कम। ठीक है, तो देन इसी में आपका डिसाइड हो जाता फाइनली कट ऑफ। तो ये सब है थोड़ा थोड़ा चीजें, बट इसको मिनिमाइज ऐसे कर सकते हो जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट देते हो, रिवाइज करते हो, देन सिलेबस का हर एक हम्म, एस्पेक्ट कवर करके जाते हो, तो आप अपने जो चांसेस है ना वो पूरे एकदम अच्छे कर लेते हो, है ना। श्योरिटी तो कभी नहीं आएगी, मैं अब भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा इस बार प्रीलिम्स होगा कि नहीं, बट हाँ चांसेस अच्छे कर दिए हैं कि धीरे धीरे पढ़ते जा रहा हूँ, टेस्ट देते जा रहा हूँ, रिवाइज करते जा रहा हूँ, तो चांसेस अच्छे होते जाते हैं। तो ये एक तरह से मोटिवेशन। और भी है जो मोटिवेशन, जैसे कुछ लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, कि सबके साथ ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको मन करेगा कि तैयारी छोड़ दे, है ना, क्या ही रखा है यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, मैं भी प्राइवेट जॉब में चले जाऊं, है ना, इस तरह से लगता है मोस्टली लोगों को। तो मोटिवेशन के अपने अपने तरीके होते हैं। तो जैसे मैं जो मेरा मोटिवेशन का तरीका था, मैं टॉपर स्टॉक खूब देखता था।
ठीक है। हम्म, तो जो पास्ट ईयर के टॉपर थे उनमें कुछ ना कुछ मतलब बार बार रिमाइंड होते रहता था कि ये लोग भी साधारण ही लोग थे, बस एग्जाम क्लियर कर लिया तो ये असाधारण लगने लग गया अब हमें, है हम्म, ना। ये तो हो गया। और इसके अलावा जो कुछ लोग क्या करते हैं कि लवासना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है हमारा, हम्म, जानते ही होंगे, सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से ठीक है। तो उसके जो वीडियोस होते हैं वो भी देखते हैं बहुत लोग, कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स का जो लाइफ स्टाइल है उससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको जिस भी तरीके से मोटिवेशन मिलता है आप कीजिए। मैं लवासना के वीडियोस ज़्यादा नहीं देखता था, ठीक है, मैं ज़्यादा टॉपर स्टॉक देखता था, उससे मुझे हाँ, ज़्यादा खुद के मोटिवेशन तरीके, मोटिवेशन के तरीके आपको मिला। खुद भी खुद ढूंढने आपको पड़ेंगे। डिवाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको संदीप महेश्वरी के वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो, सो गो फॉर इट, मतलब मैं ऐसा मना नहीं करता। बट मेरा यही था, मैं टॉपर स्टॉक ज्यादा देखता था। इसके अलावा जो अब जो एक और चीज है, जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो मेरा ये मतलब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एग्जाम इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता है ना, इसमें रिवॉर्ड में बहुत टाइम लगता है। पहला रिवॉर्ड आपका कब आएगा, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, है ना। दूसरा रिवॉर्ड होगा जब मेंस क्लियर, थर्ड रिवॉर्ड या फाइनल रिवॉर्ड है जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब खुशी आती है चेहरे पे ठीक है। सो इसलिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे आप मान लो मतलब मोटिवेटेड रहने के लिए मैं ऐसे करता था, मैं टेस्ट के थ्रू रहता था कि जैसे मैं डिसाइड कर लेता था इन 15 दिन में ये टेस्ट देना है, ठीक है। सो मान लो इस 15 दिन के अंदर मैं इतना सिलेबस कवर करूंगा, देन ये वाला टेस्ट दूंगा। तो उसके बाद मैं कुछ जैसे कभी बाहर खाने चले जाता था, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, या मूवी देख लेता था। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप कोई टास्क जो है उसके साथ रिवॉर्ड अटैच कर सकते हो, ठीक है। इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, एंड ऐसा नहीं कि आप पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट कर दोगे। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या करो, बीच बीच में अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहा करो, ठीक है। जो भी आपका रिवॉर्डिंग तरीका है, जैसे मेरा, मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं मतलब मान लो अगर मेरा टारगेट्स खत्म हो जाता था दिन का, तो मैं रात में क्रिकेट के हाईलाइट्स देखता था पुराने, ठीक है। तो आपके जो भी आपको तरीका लगता है मोटिवेट रहने का, बस मेरा सजेशन ये है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते मत रहो, कि बिल्कुल आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हो या रिक्रिएशन में जा ही नहीं रहे हो, तो वो गड़बड़ है ना। 8 से 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए, ठीक। जी आवाज आ रही है सर? हेलो। अरे हाँ आ हेलो। रही आवाज आ रही है आपकी जी क्लियर आ रही जी सर, हाँ एक सवाल और था ना। जी हाँ, जी सर, आवाज आ रही है? हेलो सर। है। सर आपकी आवाज तो आ रही है, जी जरा हो जी हाँ, तो सकता जी मैं आगे बढ़ूँ क्या, चेंजेस इन ऑप्शनल वाला जो सब्जेक्ट था उस पे आऊँ क्या, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो पूछ रहे थे कि ऑप्शनल जो चेंज कर रहे थे। है। आप सर कंटिन्यू करिए, आप आंसर करिए, मैं उसको करने की। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ। तो बहुत लोग जैसे ऑप्शनल चेंज की बात करें, लकीली मैंने किया नहीं है, बट एटलीस्ट मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि ऑप्शनल जो भी चेंज करना है ना, तो एग्जाम से कम 1 साल पहले कर लो। जैसे आप प्रीलिम्स मान लो अभी अपेयर हो रहे हो 2021 में, तो 8-9 महीने या 1 साल पहले कर लो, ताकि सफिशियंट टाइम हो कि आप ऑप्शन कवर कर लो बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, कि आपने नया ऑप्शन ले लिया, देन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कवर कर रहे हो। इतना टाइम होता नहीं है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि आप नया ऑप्शन तैयार कर लो। कोई भी सिंगल ऑप्शनल नहीं होगा जो आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर सकते हो न्यू से। सो बेटर ये देखो, एक चीज ये होता है कि बेस्ट तो स्ट्रेटेजी ये रहता है कि ऑप्शनल जो है आप प्रीलिम्स से पहले ही एटलीस्ट वन गो कर लो सिलेबस का। तो मोस्टली लोग यही करते हैं जो भी थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं, कि जब प्रीलिम्स जब भी आपका है, मान लो जून में है प्रीलिम्स, तो आप कोशिश करते हो कि दिसंबर तक या जनवरी तक, पहले वाले जो ईयर में, कि आप खत्म कर लो। अगर मान लो प्रीलिम्स है जून 2021 में, तो से कि आप जनवरी 2021 तक अपना ऑप्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एटलीस्ट वन गो जो है वो कर लिया, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद टेस्ट या जो भी आप दे सकते हो डायरेक्टली। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपको बैकलॉग रखना है, बहुत सारे चैप्टर, आधा सिलेबस आपने रख दिया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। सो बेटर यही रहता है कि आप रिविजन के लिए टाइम छोड़ो तो बेटर है, रेदर देन न्यू स्टार्ट करो ऑप्शनल को। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स से 6 महीने पहले कवर हो जाए आपका, ठीक है। 6 या 4 महीने, 3 महीने पहले एटलीस्ट वन राउंड हो जाए, नॉट कि आपने पूरा रिवीजन कर लिया, ये तो होता नहीं है, ठीक है। बाद में आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शनल चेंजेस मेरा यही रहेगा कि अगर आपको करना है तो थोड़ा पहले कर लो, 1 साल एटलीस्ट पहले प्रीलिम्स से, ठीक है। बट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जैसे इस बार का प्रीलिम्स मैं देने जा रहा हूँ सपोज, देन मैंने न्यू ऑप्शनल डाल दिया जिसका मैंने कुछ पढ़ा नहीं है फॉर्म भरते वक्त, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर।